इंजीनियर वकास अहमद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस। डिले एनालिसिस के अंदर बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही एक अहम मेथोडोलॉजी है जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिलेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स and the more important concepts to apply time impact analysis। लेकिन इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को हम डिटेल में देखें, ये लेक्चर्स जो ऑनवर्ड होंगे, ये जो मेथोडोलॉजीज होंगी, ये अपने आप के अंदर एक असाइनमेंट्स है। मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा, आपके साथ एक्सईआर फाइल शेयर की जाएगी, आपके साथ एक्सेल टेम्पलेट शेयर किया जाएगा एंड यू हैव टू मेक द असाइनमेंट एंड कैलकुलेट द थिंग्स अकॉर्डिंगली विद जस्टिफिकेशन दैट कैन ओनली बी द हेल्पफुल इन केस अगर आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स हैव अनदर स्लाइड एंड यहाँ पे टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में देखते हैं कि इज अ टेक्निक यूज्ड टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ एन अनप्लान्ड इवेंट। जैसा हमने पहले देखा कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर हम किसी भी चीज को, टास्क को प्लान करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा सर्टेन वर्ड यूज किया गया, अनप्लान्ड। अनप्लान्ड जो आपने प्लान नहीं किया था या जो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं था। सो उस चीज की एक इम्पैक्ट को कैलकुलेट करना, क्वांटिफिकेशन करना, टाइम के लिहाज से कह सकते हैं, कॉस्ट के लिहाज से उसकी क्वांटिफिकेशन करने के लिए हम TIA एक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द वर्क स्कोप। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर बाद में कुछ प्रोजेक्ट का जो काम था वो एडिशनल वर्क के तौर पे आपको असाइन किया गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन के ऊपर। देखिए, हमने CPM भी पढ़ा। CPM का मकसद ये है कि वो एक आपके प्रोजेक्ट की डेट को लॉक कर देता है और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट किस वजह से जा रहा है, तो वो इंक्रीज ऑफ स्कोप वर्क भी हो सकता है। इवैल्यूएट पोटेंशियल इंपैक्ट्स टू द शेड्यूल फॉर एक्सेलरेशन और डिले। यानी कि आपके प्रोजेक्ट में कभी आपने इसकी क्रैशिंग करने की कोशिश की हो या इस प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करने की कोशिश की हो या ये कम हो जाए, उसके एक पोटेंशियल इंपैक्ट को कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसको इवैल्यूएट करना, जो कि आज के इस असाइनमेंट के अंदर हम देखते हैं। और फिर the schedule must have a valid critical path. It's very important thing to have this thing in your mind, being a planning engineer, that critical path is the integral thing of your project time management. इसके बगैर आप किसी भी लॉजिक को जस्टिफाई नहीं कर सकते। पेपर वर्क हो सकता है, आप डिले एनालिसिस किसी भी तरह से जाके सबमिट करवा सकते हैं, आपके माइंड में ये चीज चल रही होगी, बट व्हाट इज द थिंग व्हिच विल रीचेक योर मेथोडोलॉजी, दैट इज क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ आपके प्रोजेक्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अप्लाई टू द मोस्ट रिसेंटली अपडेटेड एंड एक्सेप्टेड क्रिटिकल पाथ मेथड शेड्यूल। ये टेक्निक वहीं पे अप्लाई की जाएगी जहां पे आपके प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो अपडेट की जा रही है। यानी कि यू नॉट ओनली रिक्वायर योर बेसलाइन बट आल्सो अपडेटेड बेसलाइन, जिसके ऊपर आपकी साइट के मुताबिक जो डाटा है वो अपडेट किया जाना मतलब किया जा रहा है। और फिर उसके ऊपर आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होना चाहिए, कंसेंट भी होना चाहिए। यस, दिस इज द क्रिटिकल पाथ व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय क्लाइंट, दिस इज द क्रिटिकल पाथ एक्सेप्टेड बाय कंसल्टेंट एंड कंट्रैक्टर एज वेल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ इट विल बी परफॉर्म्ड। मेथड देखते हैं, इसकी थोड़ी सी एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें लेके चलनी है। सो ये देखें, मेथड, एनालिसिस, टाइप, क्रिटिकल पाथ, डिटरमिन, डिले, ये थोड़ी सी फीचर्स हैं वन बाय वन। मेथड क्या है? टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस। एनालिसिस टाइप, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। क्रिटिकल पाथ डिटरमिन कंटेम्पोरेनेसली, डिले इम्पैक्ट डिटरमिन प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली। ये भी क्या है कि प्रोस्पेक्टिवली क्या होता है कि आप फ्यूचर के अंदर इस चीज को प्रेडिक्ट करते हो, उसका आगे की तरफ का जो एक फॉरवर्ड पाथ होता है उसको देखते हो। रेट्रोस्पेक्टिव ये होता है आप पीछे के इफेक्ट्स को कैलकुलेट मतलब उनका इम्पैक्ट देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि ये जो दोनों टेक्निक्स के अंदर TIA इज फिजिबल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू यूज इट इन विच कैटेगरी, वी विल गो इनटू द डिटेल्स। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं? देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें आपकी एक बेसलाइन, जो कि पहले थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ, एक लॉजिकल, एक एक्सेप्टेड, CPM होना चाहिए, दैट वुड बी कॉल्ड बेसलाइन, और एज सिलेक्शन ऑफ डिले इवेंट टू बी मॉडल। अच्छा, एक डिले इवेंट यानी कि आपने ये टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस बाकी जो मेथोडोलॉजीज हैं उनसे अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो इसका डिफरेंस ये है कि इसमें आपका एक अपडेटेड शेड्यूल चाहिए होता है जिसके ऊपर प्रोग्रेस भी अपडेट हो रही होती है, ठीक है। तो आपने डिले इवेंट को उससे पहले या बाद में इंसर्ट करना है अपने मॉडल के अंदर। और यहाँ पे ये जो टेक्निक है एज बिल्ड डाटा चाहिए होता है इसमें आपको, ये पहले भी बता चुका हूँ। और
और एडिटिव या डायनामिक, यानी कि इसमें आपने मॉडल जो है वो ऐड करना है अपने शेड्यूल के अंदर। डायनामिक का मतलब इसलिए है क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं सीपीएम की लॉजिक, सीपीएम स्टैटिक भी होता है, डायनामिक भी होता है, ठीक है। स्टैटिक वो है जो आप एक बस आंखें बंद करके एक सीपीएम को फॉलो करते हैं, डायनामिक वो है जो आप टाइम के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को अपडेट करें, उसके हिसाब से आपका सीपीएम चेंज होता जा रहा है। सो व्हेन टू परफॉर्म टीआईए, सो टीआईए को कब अप्लाई करना है? The time impact analysis method can be used in both forward-looking and backward. पिछली स्लाइड के अंदर ये थोड़ी बहुत चीज मैं आपको बता चुका हूँ, और this is often the preferred method for prospective delay. ये ज्यादातर prospective के लिए ही यूज किया जाता है. In fact, in 2015, the US government revised its standard scheduling specification to require use of the time impact analysis method. और ये एक समझ लें कि एक endorsement है कि अमेरिकन जो एक गवर्नमेंट है उसने इस मेथड को इंडोर्स किया। प्रोस्पेक्टिव तरीके से आपने इसको लेके चलना है, ये ज्यादा रिकमेंडेड है। द टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस मेथड इज बेस्ट अप्लाइड इन फॉरवर्ड लुकिंग, the viability of TI diminishes as more time passes between the identification of a delay and the preparation approval. हाँ, जब भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक डिले आता है, अगर तो आप उस डिले को उसी टाइम के ऊपर पोस्टमार्टम करते हो उसका, तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है, फिर तो बहुत अच्छी टेक्निक है टीआईए। बट व्हाट इज द डिफरेंस? अगर वो टाइम गुजर जाता है, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने, फिर आप टीआईए अप्लाई करेंगे, नाउ द टाइमलाइन इज नॉट एंडोर्सिंग योर मेथोडोलॉजी बिकॉज़ आपके 2 महीने गुजर चुके हैं। मैंने पहले थोड़ी देर पहले ये आपसे अर्ज किया है कि आपने एक अपडेटेड शेड्यूल लेना है और उससे पहले और बाद में जो रीसेंट डिले हैपनिंग हो रही है उसको इंसर्ट करना है।